हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉलेज हब में। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका मेरी इस YouTube फैमिली में। दोस्तों, मैं कार्तिक शर्मा हूं। स्वागत करते हैं हमारा जो आपकी सीरीज चल रही है, हमारा सैनिक स्कूल की तैयारी चल रही है और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी आप मेरे इस कोर्स के साथ कर सकते हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री होके। मेरे जो इंग्लिश की सीरीज चल रही है आप उसको देखिए। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश उससे पूरी कवर हो जाएगी। उसके बाद मैथ्स का बहुत सारा पार्ट जैसे पूरी अर्थमेटिक यहाँ पर मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। तो आज पहले हमने कैलकुलेशन सीखा था, आज हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करेंगे। पिछले सेशन में हमने बॉडमास वगैरह का रूल पढ़ा था। अब जितने भी हमने कंसेप्ट पढ़े हैं उसके हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करेंगे और इतने क्वेश्चन कर लेंगे, पूछो मत, सारे कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो सिंप्लीफिकेशन के एग्जाम लेवल क्वेश्चन हम करने वाले हैं जो सैनिक स्कूल में आते हैं, और इससे भी हार्ड क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरे कोई भी ऑनलाइन कोर्सेज लेने हैं तो आप कॉन्टैक्ट नंबर ये मेरा है, आप कॉन्टैक्ट करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दोस्तों, अब बहुत टाइम चले गया, आपको जल्दी से जल्दी करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आइए सेशन को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्लोइंग एक्सप्रेशन। आपको दोस्तों क्या है, आपको क्या दे रखी है, आपको ऐड करना है, ठीक है। आपको ये नंबर दे रखा है, आपको ऐड करना है। तो मैं आपको बताता हूँ आप कैसे करेंगे ऐड। आपको ऐसे नहीं करना है 1 1 1 1 प्लस फिर लिखोगे आप 1 1 1 करके, ऐसे नहीं करना है। तो एडिशन करने का फंडा क्या है, अगर सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको ये पता है यूनिट डिजिट, ये क्या है आपकी इकाई के नंबर, यूनिट डिजिट। तो सबके यूनिट डिजिट नंबर को आपस में ऐड करना है, सबके यूनिट डिजिट नंबर को आपस में ऐड करना है। तो 1 + 1 कितना हो गया 2, फिर 2 + 1 कितना हो गया 3, 3 + 1 कितना हो गया 4, तो आ गया आपका 4। फिर सबके टेंस डिजिट नंबर को आपस में ऐड करना है, ये टेंस डिजिट के नंबर है, सबके टेंस डिजिट के नंबर को आपस में ऐड करना है। तो 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 आ गया। अब फिर क्या है, यहाँ पर 100 डिजिट के नंबर को आपस में ऐड करो, 1 + 1 क्या हो गया 2 हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में बचा क्या 1000 का नंबर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1000 का नंबर क्या है 1। तो आपका आंसर कितना आ गया 1244। इतनी जल्दी आप इसको कर जाओगे दोस्तों, इतनी जल्दी आप इसको कर जाओगे। अब एक आपको बात बताता हूँ, एक एडिशन में आपको सिखाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं आपसे कहता हूँ एक एडिशन है आपकी AB + BA टाइप वाली एडिशन, AB + BA टाइप वाली एडिशन। अगर कोई नंबर है, मैं कहता हूँ 96 + 69, 96 + 69, तो आपको करना क्या होता है, ध्यान से समझना। आपको इसमें करना क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा। इन क्वेश्चनों में क्या करते हैं, जो AB + BA टाइप होते हैं, मतलब जैसे A क्या है माना 9 है, B क्या है 6 है, इसी का अपोजिट क्या है A, अब B क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, A क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, समझ रहे हो, AB + BA टाइप। तो AB + BA टाइप में हम क्या करते हैं, A + B करते हैं, A और B दोनों को जोड़ते हैं, जो भी आता है उसको आप 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आता है नंबर उसको 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्या है 96 + 69, आपको क्या देखना है 9 और 6 को। आपका A क्या है 9, B क्या है आपका 6, दोनों को जोड़ दो, फिर जो भी आएगा उसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। 9 6 कितना होता है 15। आपको पता है 15 को 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी नंबर को 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये होता है आपका यूनिट डिजिट, ये होता है आपका यूनिट डिजिट, ठीक है। कोई भी नंबर को अगर आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, इसको आपको पता है यूनिट डिजिट कहते हैं, इकाई का अंक कहते हैं दोस्तों। ये इकाई का अंक है आपका, ये टेंस डिजिट है। ये कौन सा डिजिट है, टेंस डिजिट, टेंस डिजिट पे नंबर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट का नंबर एज इट इज उतारते हैं, जैसा नंबर होता है वैसे ही हम उसको उतारते हैं। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट को टेंस डिजिट के साथ जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, यूनिट डिजिट + टेंस डिजिट करते हैं। 5 + 1 कितना हो गया 6। लास्ट स्टेप क्या है, आपको आपका जो टेंस डिजिट का नंबर है वो हम लिख लेते हैं। तो 1 का क्या आएगा 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 165, 165। देख रो 69 + 96 जोड़ोगे तो क्या आएगा 165। दूसरा आपको करके दिखाता हूं, मैं आपसे कहूंगा 87 + 78 जोड़ो, तो देख रो ये AB टाइप है, ये A है, ये B है, अब ये B है, ये A है। तो AB + BA टाइप में क्या करते हैं, आप A + B जोड़ देते हैं। 8 6 14 और 1 15, क्या आया 15। जो भी आता है उसको 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। 11 से मल्टीप्लाई करना आपको आता है 5 का 5, 5 + 1 6 और 1 का 1, 165 आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया, इतना तो आपको समझ में आ गया एडिशन का। और जनरली हम जब ऐड करते हैं ना नंबरों को, तो हम पहले यूनिट को यूनिट के साथ करेंगे, टेंस को टेंस के साथ करेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब ये देखो,
ये आपका इतना बड़ा क्वेश्चन है, आपको ये एक लाइन में ही करना है। आपको देखो किस हिसाब से करना है, मैं आपको कैसे बताता हूँ। पहले आप क्वेश्चन पढ़िएगा, इसका आपको आंसर निकालना है 9732 माइनस 6212 माइनस 3121। अब मेरी अप्रोच देखिएगा, आप पहले वीडियो पॉज कीजिएगा, आप करने की कोशिश कीजिएगा, आता है तो ओके, नहीं आता है तो मेरी अप्रोच देखिएगा। करना क्या है, सबसे पहले ये देखो, आपको सबसे पहले यूनिट डिजिट के साथ ही खेलना है, सबके यूनिट डिजिट नंबरों के साथ खेलना है। पहले 2 है, 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, 0 में से 1 जा नहीं सकता तो एक उधार ले लो, 10 में से 1 जाएगा क्या आएगा 9, 10 में से 1 जाएगा क्या आएगा 9। इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखेंगे क्या करना है ना। सेकंड, उसके बाद देखो आपने उधार लिया था ना एक, तो ये 3 है तो ये 2 रहेगा, ये 3 है तो ये 2 रहेगा। अब ये 2 में से 1 घटाओगे क्या आएगा 1, 2 में से 1 घटाओगे क्या आएगा 1। अब फिर 1 में से 2 घटा नहीं सकते हो, अरे 1 में से 2 घटा नहीं सकते हो तो फिर उधार ले लोगे, तो 11 में से आप 2 घटाओगे तो क्या आएगा 9 आएगा, 11 में से 2 घटाओगे तो क्या आएगा 9 आएगा। अब दोस्तों मेरी बात सुनिएगा, आपने एक उधार लिया था, अब ये बन जाएगा 7 नहीं 6, अब ये नंबर 7 नहीं 6 बनेगा। तो 6 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा, सबके 100 डिजिट के नंबर को माइनस कर ऑपरेशन करेंगे सबका, तो 6 में से 2 जाएगा 4, 4 में से 1 जाएगा 3, 4 में से 1 जाएगा 3, ठीक हो गया। अब 9 में से 6, आप सबके 1000 डिजिट के नंबर देखो, 9 में से 6 जाएगा 3 और 3 माइनस 3 0, तो आपका आंसर क्या आ गया 399। आपका आंसर क्या आ गया 399। देख लो एक लाइन में हमने सारा कर दिया, एक लाइन में हमने इतना बड़ा नंबर हमको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक लाइन में हम सब कुछ कर चुके हैं। एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ एक लाइन में करने का, चलो मिक्स करेंगे। 96 माइनस 37 प्लस 57 माइनस 39, एक लाइन में से करते हैं, कैसे करेंगे ये देखो। अब मैं कह रहा हूँ ये 6 है, ये 7 है, तो 6 में से 7 करने की जगह सबसे पहले आप 6 प्लस 7 कर दो ना, सबके यूनिट डिजिट नंबरों के साथ खेलेंगे, सबके यूनिट डिजिट के साथ खेलेंगे, समझ रहे हो मेरी बात को। 6 है, ये 7 है, ये 6 है, ये 7 है, तो 7 6 कितना होता है 13, 7 6 13। अब 13 में से आप घटा दो 7, तो कितना आ गया 6, 13 में से 7 घटाओगे क्या आएगा 6, 6 माइनस 9 करोगे, 6 माइनस 9 कर सकते हो, 6 माइनस 9 नहीं कर सकते हो, उधार लेना पड़ेगा, तो 16 माइनस 9 करना पड़ेगा, जो कि कितना होता है 16 माइनस 9 कितना होता है 7, कितना होता है 7। अब आपने एक उधार लिया है तो इस उधार को उसको चुका दो, अभी 9 नहीं है 8 रहेगा, तो 8 में से आपका 3 जाएगा, 5 रहेगा, 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7, 10 में से 3 गया 7। तो इतना बड़ा क्वेश्चन आपने एक लाइन में कर लिया दोस्तों, इतना बड़ा क्वेश्चन आपने एक लाइन में कर लिया। आपको एक चीज और यहाँ पर ट्रिक सिखा दूं, एक नई ट्रिक यहाँ पर सिखा दूं, आपको सब्ट्रैक्शन करना है ए बी माइनस बी ए टाइप वाला, जैसे हमने अभी प्लस किया था ए बी प्लस बी ए टाइप वाला, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करने की आपको ट्रिक सिखाता हूँ ए बी माइनस बी ए वाली टाइप की, ठीक है। जब भी ए बी माइनस बी ए वाला टाइप आएगा तो हमें करना क्या होता है, दोनों नंबर को घटाना होता है, ए माइनस बी करना होता है, जो भी हमारा आंसर आता है उसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी हमारा आंसर आता है उसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको चीजें समझ में अच्छे से आ रही होंगी, है ना। तो करके दिखाता हूँ मैं आपको, मैं आपसे कहता हूँ 93 माइनस 39 करो, 93 माइनस 39, बड़ा नंबर पहले आएगा, आपको इतना पता होना चाहिए। तो ये 9 में से आपको क्या करना है 3 घटाना है, ए क्या है 9, बी क्या है 3, तो 9 माइनस 3, जो भी आंसर आएगा 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 में से 3 गया 6, 9 6 गया 54, अरे 9 में से 3 गया 6 और 9 6 गया 54। आशा करते हैं, उम्मीद यही है कि चीजें समझ में आ रही होंगी, चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट करेंगे, एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ आपको। मैं आपसे कहता हूँ 76 माइनस 67, तो देखो इतनी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा, इन दोनों को घटा देना है ए और बी को, 7 माइनस 6, जो भी आंसर आएगा 9 से मल्टीप्लाई कर देना है, 7 में से 6 गया 1, 1 इंटू 9 9। होप चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ये देखो थर्ड क्वेश्चन भी इस टाइप का है। तीसरे क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, सबके यूनिट डिजिट नंबर के साथ खेलो, 4 प्लस 1 5, 5 में से 2 जाएगा 3, 5 में से 2 जाएगा 3। अब सबके किस में खेलना है आपको, 10 डिजिट के नंबर को आपस में जोड़ो, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, 4 में से 3 जाएगा 1, इतना क्लियर है। अब सबके 100 डिजिट के नंबर, तो 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, 3 प्लस 3 कितना हो गया 6। अब 6 में से 7 जा सकते हैं नहीं, तो 16 माइनस 7 कर दोगे कितना आ जाएगा 9, 16 माइनस 7 कर दोगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखो आपने उधार लिया था ना, अब ये 8 नहीं होगा, इसका उधार चुकाओ, उधार चुकाना जरूरी है, बैलेंस रहनी चाहिए चीजें। आपने किसी से पैसा लिया तो उसको वापस करना है ही, ठीक है। तो ये 7 बन जाएगा, 7 प्लस 6 कितना हो गया, 7 प्लस 6 कितना हो गया 13, 13 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 13 माइनस 9 कितना होता है 4। तो एक लाइन में इतना बड़ा क्वेश्चन आपने कर लिया। अप्रोच सीखो, आपको सबके ऐसे ही करना है, यूनिट के साथ ही खेलना है।
सबके एक एक नंबर के साथ खेल के ऑपरेशन करना है, तो बहुत जल्दी आप कैलकुलेशन कर लेंगे। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फायदा होने वाला है। आइए अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, इस टाइप के क्वेश्चन सैनिक स्कूल के एग्जाम में आते हैं दोस्तों। बैंकिंग वगैरह में इतना इजी तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये आपका सैनिक स्कूल में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको पता है ना क्या करते हैं, सबसे पहले आपको पता है, ये देखो 2 है प्लस, सबसे पहले आपका डिवाइड होता है ना, डिवीजन आप सबसे पहले करते हैं। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1, फिर प्लस का साइन है, ये देखो प्लस का साइन है। 2 2 जा कितना हो गया 4, 2 2 जा कितना हो गया 4, प्लस ये 2 है और -2 है, तो 2 - 2 तो 0 होता है ना। अरे 2 - 2 तो कितना होता है 0 होता है, तो इसको पहले 0 कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक हो गया। अब 4 + 2 कितना हो गया 6, + 1 कितना हो गया 7। आपका आंसर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये देखते ही इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, आपको देखना है पहले ऑपरेशन क्या हो रहा है। अरे सबसे पहले एक बात बताओ, सबसे पहले डिवीजन करते हैं हम ना, सबसे पहले हम डिवीजन करते हैं। बच्चा कर दो डिवीजन, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 1, फिर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बीच में प्लस का साइन है, 2 2 जा 4, अरे समझ रहे हो, 2 2 जा क्या हो गया यहाँ पे 4 हो गया, ये हो गया 4, फिर यहाँ पर प्लस का साइन है, फिर 2 में से 2 गया 0 हो गया, और आगे से 2 है, ये आगे से ये वाला 2 है, तो 2 तो कितना हो जाएगा 4 + 2 6 + 1 7। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा करने में। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 देखो, अब सबसे पहले जो अंदर वाला ब्रैकेट होता है इसको सॉल्व करते हैं। 6 को 2 करेंगे 2 से, तो कितना आएगा 3, कितना आ गया 3 आ गया। अब ये 3 3 जा कितना होता है, 3 3 जा कितना होता है दोस्तों 9, 3 × 3 करेंगे 9, 3 3 जा कितना हो गया 9। ये बाहर से मल्टीप्लाई में 2 भी तो है, तो 9 2 जा कितना हो जाएगा 18, 9 2 जा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आई होगी और बहुत अच्छे से आई होगी। नहीं आई तो दोबारा देख लो, कुछ नहीं था इसमें। वैसे तो आपको सबसे पहले अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है। 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 9 2 जा क्या होता है 18 होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखते ही सॉल्व कर लेंगे, प्रैक्टिस इतने क्वेश्चंस की कर लेंगे, चाहे आप सैनिक स्कूल वाले हो, चाहे आप कोई बैंक के एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन आती है वहां वाले हो, सारे देखना। अभी लेवल देखते रहना, कैसे मैं बढ़ाते रहूंगा क्वेश्चनों का लेवल, हम कैसे बढ़ाते रहेंगे ये आपको सीखने की जरूरत है। अब एक बात बताओ, अब इतना वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, आपकी अप्रोच क्या होगी करने की, फिर मैं आपको अपनी अप्रोच बताऊंगा कैसे करना। ट्राई करना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, ये सैनिक स्कूल वाले के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, सुन लो मैं क्या करता हूँ, मैं ये देखो आपको दिख रहा है ना 2 2 2 है, मल्टीप्लाई बाई 2 2 है, फिर 2 2 है, तो इन सब में 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन ले लो बाहर से, अंदर क्या रहेगा 2 2 2 को 1 1 1 हो जाएगा। अरे कॉमन लोगे 2 2 2 में से, तो 2 1 1 1 जा 2 2 2 होता है ना, 2 × 1 1 1 करोगे तभी तो हो जाएगा 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2, तो 2 कॉमन ले लिया इसमें से। इसमें से भी 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 11। समझ रहे हो बात को, समझ में आई बात। उसके बाद ये क्या रह गया आपका, ये क्या रह गया आपका 1 रह जाएगा, या क्या रह गया 1, तो 11 × 1 करोगे क्या आगे 11। अब मेरी बात समझना, 1 1 1 है, 1 1 1 × 11 है, 1 1 1 × 11 है, बाहर से क्या है 2 है, बाहर से क्या है 2 है। किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही है, किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही है। तो ये 1 1 1 है, इसको 11 से मल्टीप्लाई करो, आ जाओ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपका यूनिट डिजिट लिखेंगे, यूनिट डिजिट लिख दिया 1। अब यूनिट प्लस टेंस लिखेंगे 1 + 1 2। अब ये टेंस प्लस 100 लिखेंगे 1 + 1 2। अब लास्ट में 100 डिजिट का नंबर लिखेंगे 1 2 2 1। इसको मल्टीप्लाई भी करना है 2 से, तो कर लो, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2। तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर, आपका जो आंसर आ रहा है यहाँ पर कितना आ रहा है 2 4 4 2। आपका आंसर कितना आ रहा है 2 4 4 2। होप दोस्तों चीजें आप अच्छे से समझ में आ रही होंगी। क्लियर है ना, बात आपको समझ में आ गई, ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको इसी पे 1 2 क्वेश्चन और करा दूं, इसी पे 1 2 क्वेश्चन और करा देता हूं ना, सुनिएगा। तो दोस्तों एक बात सुनिएगा ना, इसमें थोड़ा सा मैंने गलती कर दी। देखो स्टेप तो सेम ही है, हमने क्या कर रहा है 2 कॉमन लिया है, आपको करना है क्या मैं वो बता रहा हूँ। आपने 2 कॉमन ले लिए सब में से, है ना, अंदर क्या आया 1 1 1 × 1 1 और × 1, इतना सबको समझ में आया। लेकिन अब क्या करना है आपको ना, 11 1 जा 11 हो गया, ठीक हो गया, तो 1 1 1 × 11 करा आपने, ये स्टेप आपको 11 से मल्टीप्लाई करने का सिखाया मैंने, कितना आ गया 1 2 2 1 आ गया, 1 2 2 1। लेकिन अब क्या करना है, कितनी बार कॉमन ले रहे हो 2 आप,
2 आप कितनी बार कॉमन ले रहे हो, आप 2 3 बार, यहाँ से आपने कॉमन लिया, यहाँ से आपने कॉमन लिया, यहाँ से आपने कॉमन लिया, 3 बार ले लो ना, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8। अब आप क्या करोगे, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पर क्या 8 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। 2 को आपने 3 बार मल्टीप्लाई किया, 3 बार कॉमन ले रहे हो ना, तो 2 कितनी बार आएगा, 3 बार, मतलब क्या करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8। तो जो भी यहाँ पर आंसर आएगा 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे आप, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, जैसे 8 1 जा 8 आ गया, 8 2 जा 16 आ गया, तो 8 2 जा 16 प्लस 1 कितना हो गया 17, 1 कैरी, 8 1 जा 8 प्लस 1 9, तो 9768 आपका आंसर हो जाएगा, 9768 आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, क्वेश्चन दिया मैंने आपको 333 मल्टीप्लाई बाई 33 इंटू 3। अब आपको क्या करना है, 3 आपने कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा 1 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1, वैसे ही करना है। 11 1 जा 11 और 11 की मल्टीप्लाई 1 1 1 के साथ करोगे, बाहर से क्या है 3 कॉमन लिया ना, 3 कितनी बार लोगे, 3 एक बार कॉमन लिया, दूसरी बार कॉमन लिया, तीसरी बार कॉमन लिया, समझ रहे हो मेरी बात को। तो जो भी आपका आया उसको आपको 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 बार, 3 इंटू 3 इंटू 3 करना पड़ेगा, है ना, 3 इंटू 3 इंटू 3 करना पड़ेगा, मेरी बात ध्यान से समझना। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करके कितना आएगा, 1 का 1 1 प्लस 1 2, फिर क्या करोगे 1 प्लस 1 2 और 1 का 1 1 को मतलब इस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले 3 से फिर 3 से फिर 3 से, तो पहले 3 3 जा 9, पहले सीधा 9 से मल्टीप्लाई करो, फिर जो आएगा फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, तो यहाँ पर आएगा 9 को मल्टीप्लाई करोगे इस नंबर से, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 1 कैरी, 9 2 जा 18 प्लस 1 19 1 कैरी, 9 1 जा 9 10, 10989, ये आंसर नहीं है, ये आपने 2 बार मल्टीप्लाई किया है, एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे 3 से, तो कर लो मल्टीप्लाई। 9 3 जा 27 2 कैरी, 8 या 24 प्लस 2 26 2 कैरी, 9 3 जा 27 प्लस 2 29 2 कैरी, 3 0 जा 0 2 3 1 जा 3, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 32967, 32967। क्लियर हो गया, ये अब आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। तो जितनी बार आप ले रहे हो उतनी बार कॉमन करना पड़ेगा, अगर 4 बार होता तो 4 बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता 2 से, अगर 5 बार होता तो 5 बार करना पड़ता, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन अब आप कर लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, अब ये एक नया कंसेप्ट है आपके लिए कंसेप्ट है। देखो, किसी भी नंबर को, ये हर चीज में हर जगह आपका काम आएगा। किसी भी नंबर को कैसे आप मल्टीप्लाई करते हो 5 से, किसी भी नंबर को कैसे आप मल्टीप्लाई करते हो 25 से, किसी भी नंबर को आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं 125 से, ये कंसेप्ट आपका हर जगह काम आने वाला है। कैलकुलेशन आपकी एक नए लेवल तक ले जाएगा आपका ये जो कंसेप्ट है। तो आइए पहले जानते हैं 5 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो दोस्तों, किसी भी नंबर को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, तो 5 को हम पहली बात क्या लिख सकते हैं 10/2। कहने का मतलब है, जब कोई भी नंबर को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम नंबर को 10/2 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, है ना। तो मतलब नंबर का हम आधा कर रहे होंगे ना। पहले हमें क्या करना है, कोई भी नंबर होगा उसको आधा करेंगे, फिर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सा। जैसे 58 इंटू 5 है, तो 58 इंटू 5 को मैं 10/2 लिख सकता हूँ। अब 58 का क्या कर रहा हूं मैं, आधा, 58 का आधा। तो 58 को डिवाइड कैसे करूंगा, सबसे पहले 58 को डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, जब हमको डिवाइड करना होता है तो हम कोई भी नंबर के हाईएस्ट डिजिट से हम जो सबसे लास्ट जो हाईएस्ट डिजिट होता है उससे डिवाइड करने लग जाते हैं। तो 58 में हाईएस्ट जो डिजिट है वो क्या है, 5 है। मतलब कि वो क्या है, टेंस, मतलब जो हाईएस्ट डिजिट प्लेस है वो कौन सा है, वो टेंस डिजिट है। टेंस डिजिट पे नंबर क्या है, 5, है ना। तो हम पीछे से नंबर डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम 5 को देखेंगे, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। 5 में से 4 मार दिया, बचा कितना 1। अब नंबर बन गया 18, तो 2 9 जा 18 हो जाएगा। और लास्ट में 0 बचा है, तो क्या आ जाएगा 0। क्लियर हो गया, 290 आपका आंसर है। अब 72 इंटू 5 कहता हूं मैं, 72 इंटू 5 कहता हूं। तो देखो, सबसे पहले इसको डिवाइड करूंगा, 72 इंटू 5 मतलब 72 इंटू 10/2, नंबर को 2 से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई। तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। पहले 7 को देखो, 2 3 जा 6 हो जाएगा। 7 में से 6 मार दिए, बचा कितना 1। नंबर क्या बन गया 12। अब 2 6 जा क्या करोगे 12, 2 6 जा 12। अब 36 आ गया, 36 इंटू लास्ट में 0 है, तो क्या आएगा लास्ट में 0। 36 इंटू 10 करोगे तो 360 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपने समझ रहे होंगे, ये क्या है, दोनों इवन नंबर, ये क्या है, इवन नंबर। तो इससे एक कंसेप्ट हम ये समझे, कभी भी हम इवन नंबर की मल्टीप्लाई, ये इवन नंबर है,
इवन नंबर की मल्टीप्लाई 5 से करते हैं तो आपका लास्ट डिजिट क्या आता है, लास्ट डिजिट क्या आता है, 0 आता है। आपका लास्ट डिजिट क्या आता है, 0 आता है। ये बात आपको समझ में आनी ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे। अब ये देखो 5 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अभी क्या है, ऑड नंबर। क्या है, ऑड नंबर। कंसेप्ट रहेगा आपका बिल्कुल सेम, कंसेप्ट रहेगा बिल्कुल सेम। 69 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 69 इंटू 10/2, मतलब नंबर का आधा करेंगे। डिवाइड कैसे करते हैं, सबसे पहले ये 10 डिजिट को देखो, 2 कितने बार जा रहा है, 3 बार। 2 3 जा 6, 6 मार दिया, बचा कितना, 9। अब 2 4 जा 8 होगा, 9 को डिवाइड करने के लिए 2 4 जा 8, 9 में से 8 मार दिया, बचा 1। और अब ये क्या लगा दोगे इसके साथ, 0। 1 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब अब नंबर क्या बचा, 10। तो 2 कितने जा 10 होता है, 5 जा। 2 कितने जा 10 होता है, 5 जा। मेरी बात समझना, जब आप ऑड नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगी, 5 आएगी। क्या आएगी, 5 आएगी। अब 77 इंटू 5 है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। 77 इंटू 5 मतलब 77 इंटू 10/2। 5 को आप 10/2 लिख सकते हैं। तो आप डिवाइड करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर पहुंचेंगे, कहाँ पर पहुंचेंगे, 10 डिजिट के नंबर पे पहुंचेंगे। 2 कितने जा 7 का काटोगे, 2 3 जा 6 काट लोगे। 7 में से 6 मर गए, बचा क्या, 1। अब नंबर बन गया 17, तो 2 8 जा 16। 17 में से 16 मार दिया, बचा क्या, 1। 1 इंटू 10 10, मतलब 2 5 जा 10। 385 आपका आंसर है। 385 आपका आंसर है। क्लियर है। तो इससे हम क्या सीखे, कभी भी अगर आपको ऑड नंबर की मल्टीप्लिकेशन करनी है, ऑड नंबर की मल्टीप्लिकेशन करनी है 5 से, तो आपका लास्ट जो डिजिट आएगा, जो आपका लास्ट डिजिट आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा। लेकिन कभी भी आप इवन नंबर की मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे 5 से, तो आपका लास्ट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। लास्ट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। 5 से मल्टीप्लाई करना आप सीख गए होंगे दोस्तों। नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ता हूँ। किसी भी नंबर को 25 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ऐसे ही मैं 20-20 में ट्रिक्स आपको देते रहूंगा और आपके सिंप्लीफिकेशन को इस लेवल पे ले जाऊंगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। बस पेशेंस से मेरे साथ बने रहिएगा। थोड़ा वीडियो को शेयर ज़्यादा कीजिएगा, ठीक है। अपना ट्रस्ट दिखाइएगा दोस्तों, चैनल को ग्रो करवाइएगा। तो आपके लिए मैं पूरा मेहनत कर ही रहा हूँ और करते रहूँगा ईमानदारी के साथ। हर चीज़ आपको, हर एक मटेरियल ऐसा मिल जाएगा सैनिक स्कूल का। कोई भी जो पेड ऑनलाइन क्लासेज है ना सैनिक की, वो भी फेल हो जाएंगी इस मेरे कोर्स के सामने। ये 100% गारंटी के साथ मैं आपको देता हूँ। बस अपना ट्रस्ट दिखाते रहिए, देखते रहिएगा आपका लेवल क्या हो जाएगा। और ये चीज़ें कोई देता नहीं है दोस्तों, इतना सारा कुछ आपको ना प्रोवाइड होगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपको मैं दे रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। 16 इंटू 25 कह रहा हूँ ना, 16 इंटू 25। तो 16 इंटू 25 मतलब 25 को क्या लिख सकते हैं, कोई भी नंबर को जब आप 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 मतलब क्या होता है, 100/4। 25 मतलब 100/4। अरे 25 को 100/4 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। जब आप 4 इंटू 25 100 होता है, जब इसको डिवाइड करोगे ना, 100 को डिवाइड करोगे 4 से, तो क्या आएगा, 25 ही आएगा। मतलब मैं 25 की जगह 100/4 भी लिख सकता हूँ। जैसे आप 10 की जगह 5 की जगह 10/2 लिख सकते हो, तो वैसे ही मैं 25 की जगह 100/4 लिख सकता हूँ। तो मतलब जब भी किसी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो नंबर को क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड। अब सुनना ध्यान से, तो इसको अगर 4 से डिवाइड करोगे, इसको अगर 4 से डिवाइड करोगे तो करो। 4 कितने जा 16, आपको टेबल याद होनी चाहिए। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 हो गया, और लास्ट में 2 जीरो लगा दो। अरे लास्ट में 2 जीरो लगा दो ना। 4 इंटू 100 कितना हो गया, 400। आपका आंसर क्या आ गया, 400। एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 27 इंटू 25। तो 27 इंटू 25 मतलब 27 इंटू 100/4। मतलब दिए हुए नंबर को 4 से डिवाइड करो। अरे 4 कितने जा डिवाइड करोगे, बताओ। 4 6 जा 24 होता है, 4 7 जा 28 होता है। तो डिवाइड करना आपको आता है। हम छोटा नंबर लेते हैं, 4 6 जा 24 लेंगे। तो 27 में से 24 मार दिए, बचे कितने, 3। बचे कितना, 3। अब इसके साथ एक जीरो आ गया, इसके साथ एक जीरो आ गया ना, 3 बच गया, एक जीरो इसके साथ लगा दो, तो अब नंबर बन गया 30। तो 4 कितने जा 30 करूंगा, 4 7 जा 28। 30 में से 28 मार दिया, बचा कितना, 2। अब इसके साथ फिर एक जीरो लगा दो, 20 हो जाएगा। 4 कितने जा 20, 4 5 जा 20। आपका आंसर कितना आ गया, 675। कितना आ गया, 675 आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट देखेंगे 38 इंटू 25। 38 इंटू 25 मतलब 38 इंटू 100/4, 100/4। तो दिए हुए नंबर को आपको 4 से डिवाइड करना है। 4 कितने जा 38 काटूंगा, 4 9 जा 36 काटूंगा, इससे छोटा नंबर काटूंगा। तो 38 में से 36 मार दिया, बचा कितना, 2। तो आप क्या बन गया नंबर, 20। तो 2 5 जो 4 5 जा कितना होता है, 20। 4 5 जा 20 आपका होता है। और लास्ट में आपको क्या लगाना है, लास्ट में आपको क्या लगाना है, जीरो भी लगाना है। यहाँ पर 4 5 जा 20, लास्ट में एक जीरो लगा दीजिएगा।
होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा है, ये चीज़ें आपको अच्छे से आप समझ में आ रहे होंगी। तो 25 से मल्टीप्लाई करना काफ़ी ईजी है। आपको नंबर को क्या करना होता है, आपको नंबर को क्या लेना होता है, 100/4 नंबर को 4 से डिवाइड करना होता है, लास्ट में 2 जीरो लगाने होते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, 47 इंटू 25 मतलब 47 इंटू 100 आपका 47 इंटू 100/4, क्लियर है, 100/4। तो 47 इंटू 25 का मतलब है 47 को 100 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड। तो करके देखो, पहले 4 1 जा 4 काट दो, अब नंबर क्या बचा 7, नंबर क्या बचा 7। फिर आपने 4 1 जा 4 काटा तो 3 कैरी बची, 7 में से 4 मार दोगे तो 3 बचेगा। अब नंबर बन गया 30, तो 4 7 जा 28, 38 में से 28 मार दिया, नंबर बचा 2, तो 20 बन गया, 4 5 जा 20, तो 1175 आपका आंसर है, 1175 आपका आंसर है। तो देखिएगा, नेक्स्ट देखेंगे ना, अब आपको आ गया होगा 25 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल 25 से मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखेंगे, किसी भी नंबर को आपने 5 से सीख लिया, 25 से सीख लिया, अब हम सीखेंगे 125 से। किससे सीखेंगे, 125 से, क्लियर हो गया। 125 से सीखेंगे किसी भी नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा ये वर्क नहीं कर रहा, एक मिनट रुकिएगा। देखिए इधर देखिए, तो किसी भी नंबर को आपने सीखा, किससे सीखा, 25 से, 5 से और 125 से। अब आप देखिएगा ध्यान से, अब आप देखिएगा स्क्रीन पे, एक मिनट रुकिएगा, काफ़ी हैंग कर रहा है, काफ़ी लैग कर रहा है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 87 इंटू 25। तो आपको वही करना है, 87 इंटू 25 को क्या बोलते हैं हम, 100/4। मतलब दिए हुए नंबर को 4 से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है 100 से। आओ इसको डिवाइड करते हैं, तो 4 2 जा 8 हो गया, 4 1 जा 4 हो गया, 8 तो पूरी बार डिवाइड हो गया, 7 में से 4 1 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8 हम कर नहीं सकते क्योंकि 8 7 से बड़ा है, तो 4 1 जा 4, 7 में से 4 मार दिया, बचा कितना बताओ, 7 में से 4 मार दिया तो बचा कितना, 3 बचा, अरे बचा 3। अब ये नंबर कितना हो जाएगा, 0, 3 और 0 30 हो गया, तो 4 7 जा 28, 30 में से 28 मार दिया, बचा कितना 2, नंबर क्या हो गया 20, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, तो 2175 आपका आंसर आ गया, 2175 आपका आंसर आ गया। अब 93 इंटू 25 मतलब 93 इंटू 100/4, 93 इंटू 100/4, इसको करोगे 4 2 जा 8, 1 कैरी, नंबर 13 बना, 4 3 जा 12, 13 में से 12 मार दिया, 1 कैरी, अब नंबर 10 बन गया, 4 2 जा 8, 10 में से 8 मार दिया, नंबर 2 बचा, अब नंबर 20 बन गया, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। दोस्तों समझ में आ गया होगा कैसे मल्टीप्लाई करना है 25 से। अब आपको प्रैक्टिस करना है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी है, क्लियर है ना। अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट, किसी भी नंबर को 125 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर को 125 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, सुनिए। 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000/8, 1000/8। मतलब किसी भी नंबर को अगर आप 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस नंबर को डिवाइड करेंगे 8 से और मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो 35 इंटू 125 मतलब 35 इंटू 1000/8, ये बाद में लिखने की जरूरत नहीं है, जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तो डायरेक्ट सीधा आप 8 से डिवाइड करा करो। तो 8 कितने या 30, इसको कैसे डिवाइड करोगे, 8 4 जा 32, 35 में से आपने 32 मार दिया, 3 कैरी बची, और 35 में से 32 मार दिया, 3 कैरी बची, अब ये नंबर 30 बना, तो 8 3 जा 24 हो जाएगा, 30 में से 24 जाएगा, कैरी 6 बचेगी, अब ये नंबर 60 बन जाएगा, तो 8 7 जा 56 होगा, 60 में से 56 मार दिया, अब नंबर क्या बचेगा 4, ठीक हो गया। अब ये नंबर 40 बन गया, तो 8 5 जा 40। समझ लो इतना बड़ा नंबर आपने एकदम सॉल्व कर दिया, 4375 आपका आंसर है। अभी भी समझ नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन समझ लेंगे। 87 को 125 से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको 1000/8 करना होगा, तो सबसे पहले इसको डिवाइड करो, ठीक है। एक बात सुनो, 8 को जब डिवाइड करोगे ना 87 को, कैसे करोगे, ऐसे मत करना आप, अब ऐसे मत करना, 8 बन जाए, डिवाइड करना तो आता ही है ना आपको। तो 87 मतलब कितनी टाइम्स आप काट रहे हो इसको, आप काटोगे इसको, 8 10 जा 80 होता है, ये सभी को पता है, 8 10 जा 80, तो 87 में से 80 मार दिया, बचा कितना 7,
अरे 87 में से 80 मार दिया, बचा कितना 7। अब नंबर क्या बन जाएगा 70, 7 इंटू 10 70 बन जाएगा। तो आपको क्या करना है 8 8 या 64, 70 में से 64 मार दिया तो कैरी बचा कितना 6। अब ये नंबर क्या बन जाएगा 60, नंबर क्या बन जाएगा 6 के साथ जीरो लगाओगे 60, तो 8 7 या 56, 60 में से 56 मार दिया, आप कैरी कितना बचा 4। अब 4 और 0 है तो 8 5 जा 40, 4 और 0 मतलब 8 5 जा 40। आपका आंसर कितना आ गया 10875। आपका आंसर कितना आ गया 10875। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे 124 इंटू 125, 124 इंटू 125। ठीक है, किसी भी नंबर को 125 से कैसे मल्टीप्लाई करना है 124 इंटू 1000 बाई कितना 8, 1000 बाई 8। तो दिए हुए नंबर को 8 से डिवाइड करना है, कर लो डिवाइड। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 12 में से 8 चले गया, बचा कितना 4। अरे 12 में से 8 मार दिया, बचा कितना 4। नंबर कितना बन गया 44, नंबर कितना बन गया 44। तो 8 5 जा 40, 44 में से 40 मार दिया, बचा कितना 4। अब ये क्या जुड़ जाएगा इसके पीछे 0, अब नंबर बन जाएगा 40, नंबर बन जाएगा 40। तो 8 5 जा 40, 2 0 पीछे से लगा लो, 2 0 पीछे से लगा लो, ये नंबर 40 हो जाएगा। अब ये 2 0 तो बचे, तो 2 0 पीछे से आप लगाएंगे। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपको पता है ना 5 इंटू 100 500 होता है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 आ जाएगा पीछे से। ठीक है, ये यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 225 नहीं है, ये आपका 125 है। क्या है यहाँ पर 125। क्लियर है। तो 224 इंटू कितना है 125 है, क्योंकि मैं आपको 125 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक सिखा रहा हूँ। ठीक है, 225 से नहीं। तो क्या करना है, तो 224 इंटू कितना हो जाएगा 1000 बाई 8, 8 से आप क्या करोगे 1000 बाई 8, 8 से आप क्या करोगे बताओ, डिवाइड करोगे इस नंबर को। तो 8 2 जा 16 होगा। 22 में आपने 16 मार दिया, यहाँ पर 16 आपने मार दिया, बचे कितना 6 बचा, 6 कैरी बची। अब ये नंबर बन जाएगा 64। तो 8 8 जा 64 और ये 3 0 आप पीछे से लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 28,000। कितना आ जाएगा 28,000। होप दोस्तों आपको ये चीज़ भी समझ में आई होगी। आज के सेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब ये देखो, ये है आपका क्या है 15 है -2 है। ये क्वेश्चन देखो +4 डिवाइडेड बाई, ये क्या है प्लस का साइन है, +4 डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू 8। अब मेरी बात समझना, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है ध्यान से समझना। 4 डिवाइडेड बाई 1/2, 4 डिवाइडेड बाई 1/2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पता है आपको क्या है, कि ये जो 2 है ना ये ऊपर चले जाता है, ये 1/2 एक साथ है। तो जब ये 2 ऊपर जाता है, देखना यहाँ से 15 - 2 कितना हो गया, ये तो आप कर लोगे 15 - 2 13, ये आएगा प्लस। अब ये 4 है ना, ये 2 चले जाएगा ऊपर, 1 रहेगा नीचे। जब एक बात बताओ, जब आपका कोई नंबर है, मानो मैं कह रहा हूँ ये डिवाइड में है, जब ये ऊपर जाता है तो डिवाइड, ये वाला टर्म ऊपर चले जाता है और ये वाला टर्म नीचे चले जाता है और डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू 2/1, 4 इंटू 2/1 मतलब 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2/1, 2/1 कितना होता है 2 तो होता है। अब कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो 4 2 जा 8 और 8 8 जा 64, 4 2 जा 8 और 8 8 जा 64, 64 में 13 ऐड करेंगे आप, 64 में 13 ऐड करेंगे, 4 3 7, 4 + 3 7, 6 + 1 7। आपका आंसर कितना आ गया 77। आपका आंसर कितना आ जाएगा 77। दोस्तों समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल ईजी था, अच्छा क्वेश्चन था, होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, 2 + 2 इंटू 2, 2 + 2 इंटू 2 -2 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 2। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो सबसे पहली बात, कभी भी ऑफ 2 लिखा है ना तो ऑफ वाला टर्म पहले सॉल्व होता है, पहले ये वाला टर्म सॉल्व करेंगे हम। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा 2 + 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 -2 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 2 मतलब 2 इंटू 2, ऑफ मतलब 2 इंटू 2, पहले ये वाला टर्म सॉल्व होगा। तो 2 इंटू 2 कितना होता है 4, और डिवाइड का साइन है यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। ये पहले ये सॉल्व होगा, ना कि 2 डिवाइडेड बाई 2 करोगे। अगर आपने पहले 2 को 2 से डिवाइड करा वो गलत हो जाएगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे।
अब सॉल्व करोगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 आ जाएगा। अब ध्यान से समझना, ये कितना है 2 प्लस 2 2 जा 4 माइनस 1/2, माइनस 1/2। इतना आपको समझ में आया? ये कितना है माइनस 1/2। तो अब आप सॉल्व करेंगे, अब आप आगे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे बताओ? इसको सॉल्व कर लो। 4 + 2 कितना होता है 6, 6 माइनस 1/2। अब इसको सॉल्व कर लो। 6 2 जा कितना हो गया आपका, 6 2 जा कितना हो गया 12। इसको सॉल्व करना आता है ना आपको? इन दोनों, चलो आपको सॉल्व करना नहीं आता, हम सिखा देंगे, हम किस लिए। 6 माइनस 1/2, या तो आप डायरेक्ट पहले 1/2 की वैल्यू कर लो। 1/2 कितना होता है? अरे 1/2 0.5 होता है, पता होना चाहिए आपको। 1 को डिवाइड कर लो ना यार 2 से, तो 0 पॉइंट लगाओगे, यहाँ पर 0 आएगा। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 0.5 आ गया। तो 6 माइनस 0.5 कर लो। अब 6 माइनस 0.5 कर लो। 6 माइनस 0.5 करोगे कितना आएगा? 10 में से 5 गया 5, यह आ जाएगा 5। 10 में से 5 गया 5, अब ये बन जाएगा 5 उधार लिया है, तो 5.5 आपका आंसर आ जाएगा। 5.5 आपका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप क्या करो, 6 2 जा 12 कर दो, 12 में से 1 जाएगा 11, और नीचे क्या रहेगा डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो 2 5 जा 10, एक कैरी 2 5 जा 10, 5.5 यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको समझ में आया क्या होगा इस क्वेश्चन में, कि सबसे पहले ऑफ वाला टर्म अगर किसी के साथ है वो मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप डिवाइड करोगे, है ना। ऑफ वाले को पहले प्रेफरेंस देंगे, फिर हम वो करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 9, ये देखो, सबसे पहले अंदर वाला सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट वाला। तो 19 + 1 कितना हो जाता है? 9 1 10, 1 1 2 3, 30 हो जाएगा। अब 30 डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना है 150, 150 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2। तो पहले ये वाला टर्म सॉल्व होगा। 30 डिवाइडेड बाई 2, पहले डिवाइड वाला होता है ना, तो 30 को डिवाइड करोगे 2 से कितना आएगा 15। तो 150 माइनस 15 कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 गया 3, 135, 135। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन 7/36, ये आपका क्या है डिवाइडेड बाई ऐसे 5/12 इंटू 25/14। अब एक बात सुनना, जब भी ये वाला टर्म ये डिवाइड में होता है, इसको हमें ऊपर भेजना होता है, तो इसका साइन डिवाइड वाला चेंज होकर मल्टीप्लाई में होता है, और जो अभी डिनोमिनेटर है वो ऊपर जाके न्यूमिनेटर बन जाता है, और जो अभी न्यूमिनेटर है वो ऊपर जाके डिनोमिनेटर हो जाता है। तो कैसे करेंगे? 7/36 रहेगा, 7/36 रहेगा, यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। 7/36 रहेगा, ये वाला टर्म डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और ये 12 जो है ऊपर न्यूमिनेटर में आएगा, 5 आएगा नीचे में, और मल्टीप्लाई करना है 25/14 से, है ना। इसको सॉल्व कर लो, इजी हो जाएगा। 12 कितने जा 36, 12 3 जा 36, 7 2 जा 14, 5 5 जा 25। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 5/3 2 जा 6, तो 5/6 आपका आंसर आ जाएगा। 5/6 आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपने आज के सेशन में बहुत कुछ सीखा होगा, ठीक है, जितना भी सीखा है बहुत कुछ सीखा है। तो इसी को 10 क्वेश्चन से आगे ही बढ़ेंगे कल हम, और बहुत ज़्यादा ही हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन में। आप अप्रोच सीखिएगा हमने क्या करा हर क्वेश्चन में, ठीक है। सेशन को देखने के लिए धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों, पढ़ाई करते रहिएगा, और कोई डाउट हो तो कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है ही, कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं।